अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के प्रधान पद उम्मीदवार सत्यनारायण जांगिड़ को सागरपुर में समाज का भारी समर्थन मिल रहा है। 2 जनवरी 2022 को जांगिड़ समाज का प्रधान पद का चुनाव होना है। समाज ने स्वर्गीय पूर्व प्रधान नेमी चंद के अनुयायी सत्यनारायण जांगिड़ को भी मैदान में उतारा है। देश में 2 जनवरी 2022 को अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के प्रधान पद का चुनाव होना है। महासभा के पूर्व प्रधान नेमीचंद का स्वर्गवास हो गया है। अब 4 प्रधान पद उम्मीदवार जांगिड़ समाज में अपने अपने विचारों को लेकर मैदान में उतरे हैं। वहीं पूर्व प्रधान नेमीचंद जांगिड़ के अनुयायी सत्यनारायण शर्मा जांगिड़ प्रधान पद उम्मीदवार के तौर पर सीडी चिन्ह लेकर मैदान में आए हैं। देश भर राज्यों में जांगिड़ समाज रहता है। अनेक मैदान धर्मशाला बनी हुई है। सभी जगहों पर सबसे ज्यादा समर्थन सत्यनारायण शर्मा जांगिड़ को मिल रहा है। प्रधान पद के तौर पर लोग इन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। खासकर समाज के युवाओं की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अपना समर्थन देने से पीछे नहीं हट रही हैं। लोग पूर्व प्रधान नेमी चंद के रूप में सत्यनारायण शर्मा जांगिड़ को समाज स्थान दे रहा है। हर चुनाव के अपने दौरे में सत्यनारायण शर्मा जांगिड़ अपने अनुयायी पूर्व प्रधान नेमीचंद जांगिड़ के सपनों को पूरा करने की बात करते हैं। साथ ही भविष्य में अनेक योजनाओं की घोषणा करते हुए लोग उनके विचारों से सहमत भी हो रहे हैं और अपने विचारों का खुला समर्थन देते हुए उनके चुनाव चिन्ह सीढ़ी को लेकर काफी उत्साहित हो रहे हैं। दिल्ली में जांगिड़ समाज पूरा अपना समर्थन सत्यनारायण शर्मा जांगिड़ को दे रहा है। जांगिड़ समाज के लोगों ने कहा, पहली बार पूर्व प्रधान नेमीचंद जांगिड़ जांगिड़ समाज के सपने पूरा करने में लगे हुए थे। अब उनके सपने पूरा करने के लिए सत्यनारायण शर्मा जांगिड़ आए हैं। उनके चुनावी वादों में दम दिखता है। इसीलिए दिल्ली का जांगिड़ समाज सत्यनारायण शर्मा के समर्थन में है। सीधी चुनाव चिन्ह पर वोट देने की अपील कर रहा है। दिल्ली जांगिड़ समाज के लोग क्या कहते हैं, आप भी सुने। समाज के देखिए, हम शुरू से ही सत्यनारायण जी के साथ में जा रहे हैं। हमने पूरा राजस्थान कवर किया है और यूपी भी मैक्सिमम कवर किया है। दिल्ली की भी जो है 2, 3, 4 शाखा सभा की है। राजस्थान के पूरे में मुझे एक जुनून महसूस हुआ कि रात को 2 बजे 11 बजे तक भी जो है बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं जो अपना समाज है। तो ये लड़ाई एक मतलब सत्यनारायण जी के साथ नहीं है। अभी मुझे ये एनालाइजेशन में आया है कि ये लड़ाई एक समाज लड़ रहा है और समाज इससे ये महसूस कर सकते हैं हम कि 2 बजे जो आदमी रात को इंतजार कर रहे हैं और भाई सत्यनारायण जी आएंगे, और इससे ये मैं एनालाइज करता हूँ कि वो पूर्णतः जो है सत्यनारायण जी के साथ है। मैं आदरणीय सत्यनारायण जी के समर्थन में हूँ। सत्यनारायण जी इस समय पर एकमात्र ऐसे उम्मीदवार हैं जो आम जांगिड़ के कल्याण के लिए लड़ रहे हैं। वो इस तरीके के एक कैंडिडेट आए हैं जैसे जिस तरीके से जो समाज ने जिनको खड़ा किया है, समाज के कैंडिडेट के नाते मैं आदरणीय सत्यनारायण जी का समर्थन करूंगा। जी, बहुत अच्छा आपका सवाल कि इस सब में सत्यनारायण जी का नाम कैसे आया। बहुत से साथियों का ये सवाल है कि आज से पहले सत्यनारायण जी ने समाज के लिए क्या किया और अब आदरणीय सत्यनारायण जी प्रधान पद के उम्मीदवार क्यों और कैसे। 5 जुलाई 2021 को वो दुर्भाग्यशाली दिन जब हमारे वैभवशाली प्रधान श्री नेमीचंद जी स्वर्ग सिधारे, समाज के सामने एक सुनने की स्थिति पैदा हुई। और क्योंकि समाज में चुनाव है तो पक्ष विपक्ष होता है, तो जो टीम नेमीचंद जी उसके सामने एक सवाल आया कि अब हमारी तरफ से उम्मीदवार कौन। हमारे सामने बिल्कुल एकदम खालीपन की स्थिति दिखी। मीटिंग हुई और सब साथियों ने मिलकर आदरणीय सत्यनारायण जी की तरफ निवेदन किया, उनसे अपील की कि अब आप इस टीम को लीड करें। आदरणीय सत्यनारायण जी 14 फरवरी 2021 को एक ऐतिहासिक प्रोग्राम इन्होंने कोटपुतली अपने फार्म हाउस में किया, जहां 7 से 8 हजार समाज बंधुओं की उपस्थिति और वो भी लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में इतना भव्य प्रोग्राम इन्होंने किया। और वहां समाज ने इनका आतिथ्य भाव देखा। समाज को पैसा कोई भी दान कर सकता है, लेकिन समाज की पत्तल, झूठी पत्तल हर किसी के बस के उठाने की बात नहीं है। आदरणीय सत्यनारायण जी और उनके तीनों बेटे
हेमंत जी, अनुज और अरुण, उन्होंने जो सेवा भाव समाज को वहाँ उस दौरान दिखाया, लगभग महीने 1.5 महीने उस मीटिंग की तैयारियां चली थी और वहीं से समाज के दिल में ये परिवार बस गया था। और जब समाज के सामने दुर्भाग्य से तो समाज ने फिर इनसे निवेदन किया और आदरणीय सत्यनारायण जी ने ना इच्छा होते हुए भी समाज का वो आदेश स्वीकार करा और प्रधान पद के उम्मीदवार के दावे। सर क्या अपील इसलिए कर रहे हैं कि सत्यनारायण जी को महासभा का प्रधान बनाना है, ऑल ओवर इंडिया के महासभा का प्रधान बनाना है। 3-4 और भी तो खड़े हो, इन्हीं को क्यों चुनेगा? भाई अच्छे इंसान हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम करेंगे, आगे महासभा को और आगे ले जाएंगे। आप प्रधान है शाखा के, तो यहाँ से हम आप तो सत्यनारायण जी के विचारों को जानते हैं, लेकिन जो युवा है, जो वोटर है, वो कैसे जाने? क्या अपील है उनसे? उनको हम जनाएंगे ना। क्या अपील है उनसे आपकी? उनकी सब हमारी अपील है कि सब जो है सत्यनारायण जी को वोट दें। देखिए, हम सत्यनारायण जी का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उनका समाज के लिए बेहतरीन एक एजेंडा वो लेकर आए हैं। महिलाओं की संपूर्ण भागीदारी होगी, युवाओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एज कम की जाएगी और 100 रुपये वाले जिस सदस्य को वोटिंग का अधिकार नहीं है उसको वोटिंग राइट दिया जाएगा और शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य ऐसी योजनाओं पर और कोचिंग जैसी योजनाओं पर ज्यादा से ज्यादा काम करने का प्रयास किया जाए। पुष्पा जी, समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज को यही कहना चाहूंगी कि सत्य का साथ दें और अब तक जो भी व्यथा आप लोगों ने झेली है उसको अगर दूर करना है तो एक ऑनेस्ट इंसान का साथ दीजिए ताकि आपके समाज की भागीदारी आपके बीच से उठा हुआ इंसान कर सके और आपकी समस्याओं का निवारण कर सके। किसको वोट दे? ये तो आपने बोला नहीं। मैं बिल्कुल कहूंगी कि सत्यनारायण जी को वोट दें। मैं सत्यनारायण जी का समर्थन करती हूँ। सीढ़ी का निशान है और सभी से गुजारिश करती हूँ कि 2 जनवरी को सीढ़ी के निशान पे मोहर लगाएं और सत्यनारायण जी को विजय। ठीक है। राजस्थान से आए दिल्ली में रहने वाले सत्यनारायण शर्मा जांगड़ समाज के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। अब अखिल भारतीय जांगड़ महासभा के प्रधान पद पर रहकर समाज की और अधिक सेवा करना चाहते हैं। पद पर बिना रहे भी उन्होंने अनेक काम किए हैं। अब समय की मांग को देखते हुए, समाज की मुख्य आवाज़ को सुनते हुए और महासभा के पूर्व प्रधान नेमीचंद जांगड़ के सपनों को पूरा करने के लिए वे सीढ़ी चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में हैं। सत्यनारायण शर्मा प्रधान पद उम्मीदवार का कहना है, समाज में भवन और मंदिर जगह जगह बने हैं और अधिकतर शादी ब्याह में स्थानीय लोगों के ही काम आते हैं, पर अब मंदिर की जगह शिक्षा मंदिर बनाने की आवश्यकता है। सरकारी नौकरी में समाज की युवा युवतियों की भागीदारी बढ़ाने हेतु ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने की हमारी योजना है, जिससे घर घर में शिक्षा को पहुंचाया जा सकता है और शिक्षा क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों से और अधिकारियों से चर्चा करके इसे कार्यान्वित करने की हमारी योजना है। सबका विकास सभी की सहभागिता से ही किया जा सकता है और इसके लिए 2 जनवरी को सीढ़ी पर मोहर लगाकर नेमीचंद के सपनों को साकार करना है। जांगड़ समाज के युवाओं को आगे लेकर चलना है। आइए आप भी सत्यनारायण शर्मा के विचार को जानिए। कि कुछ मुझे आने में होगी देर, कुछ आप करो कृपा की देर और एक बार सीढ़ी पर कर देना वोटों का ढेर। मैं आपसे मिलता रहूंगा। फिर मैं आपको कहूँ डरते की चोट ना जाने दूं महासभा को कोर्ट और ना होने दूं इधर उधर एक का नोट। एक बार मारो सीढ़ी पर वोट। बहुत सारी बातें हैं करने वाली, बहुत सारी बातें, पर समय बहुत कम है। ये मेरा चुनाव का दौर, मैं देखूं सागरपुर की ओर। ये चुनाव का दौर, मैं देखूं सागरपुर की ओर। एक बार मारो सीढ़ी पर मोहर, फिर देखो महासभा का दौर। अभी आपसे करोड़ प्रार्थना है कि एक बार सीढ़ी पर मोहर लगाएं और अपना पूरा जोर लगाएं। सभी जो अपने भाई बंद हैं, रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, सबको आप कहें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके प्रधान पद के उम्मीदवार है जांगड़ समाज, आपको वोट क्यों दे? क्या खासियत? मैं समाज के लिए शिक्षा का
काम करूँगा। स्वास्थ्य संबंधी हॉस्पिटल वगैरह हैं उनका काम करेंगे। महिलाओं की, वृद्ध महिलाओं का है, उनका पेंशन योजना है।